Dear students, today in this presentation we will be discussing about the formation of images by the biconcave and the biconvex lenses. In the previous presentation हमने डिस्कस किया about the types of the spherical lenses. उसमें हमने ये देखा कि biconcave lenses जो है उसमें जब लाइट रेज पास होती है प्रिंसिपल टू द parallel to the principal axis, वहाँ पर लाइट रेज जो है दे डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन. इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंसेज द लाइट रेज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वहाँ पर लाइट रेज जो है दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट. दैट्स वाई दिस बाइकन्वेक्स lenses are known as the converging lenses and the biconcave lenses are known as the diverging lenses. You can see here the light rays parallel to the principal axis when they pass through a convex lens biconvex lens, वहाँ पर लाइट रेज जो है दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट के थ्रू पास होती हैं, उसको हम कहते हैं फोकस. यहाँ पर द लाइट रेज कन्वर्ज, सो these lenses are known as the converging lenses biconvex lenses. एक्सेप्ट यहाँ पर जो लाइट रे पास होती हैं थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर वो पास होती हैं अनडेविएटेड. एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंसेज वहाँ पर लाइट रेज जो है दे विल डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन. यहाँ पर भी लाइट रे जो पास होगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, द लाइट रे विच विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर वो अनडेविएटेड होगी, उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी. नाउ इन द केस ऑफ द lenses biconcave and biconvex lenses, so we say they have two spherical surfaces. यहाँ पर आप देख सकते हैं in case of a biconcave lens, so यहाँ पर जो center of curvature होंगे इस स्फीयर की ये जो है हम कह सकते हैं सेंटर पॉइंट, और इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो यहाँ पर दो होंगे इन केस ऑफ बोथ द लेंसेज, चाहे कनकेव है या कन्वेक्स है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट यहाँ पर भी, सो वी कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स फॉर्म्ड बाय टू स्फेरिकल साइड्स. ठीक है, दिस द कन्वेक्स लेंस, सो दिस इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि जब हम अब ये जानते हैं कि इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है in case of both the lenses concave lens and the convex lens, center of curvature दो हैं तो फोकस भी दो होंगे. so we will have focus on the right side, एक फोकस होगा लेफ़्ट साइड में, एक फोकस होगा लेफ़्ट साइड में, एक फोकस होगा राइट साइड में in case of both the lenses. so हम जानते हैं कि जो फोकस है वो होता है हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ 2 टाइम्स होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस का हाफ है वो होगा उसका फोकल पॉइंट या फोकस, और वो लेंथ होगी फोकल लेंथ. सो फोकल लेंथ होती है हाफ ऑफ द रेडियस. सो हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स. अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे फोकस को बाय f, सो इट्स 2 टाइम्स f. ठीक है, सो वी विल हैव वन फोकस ऑन द राइट साइड एंड वन ऑन द लेफ्ट साइड. इस तरह यहाँ पर भी वन फोकस ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन फोकस ऑन द राइट साइड. यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो इसका इमेजिनरी लाइन जो पास होती हैं थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इमेजिनरी लाइन पास होती हैं थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, और यहाँ पर ये पास होगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में अब यहाँ पर जो ये स्फीयर है इसकी जो रेडियस है, रेडियस दिस इज़ द रेडियस, और इस रेडियस का हाफ अगर हम लेंगे, इस रेडियस का हाफ हम लेंगे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, दैट विल बी आवर फोकल लेंथ इन केस ऑफ कन्वेक्स एंड ऑल्सो इन केस ऑफ कनकेव लेंस. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जब हम C1 या C2 की तरफ जाएंगे इट विल बी द रेडियस, और इस रेडियस का हाफ जो है दैट विल बी द फोकल लेंथ. सो वी कैन से, अगर यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे f से,
एफ फोकल लेंथ यहाँ पर या फोकस, यहाँ पर एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे फोकस। सो 2 टाइम्स फोकस, फोकस को हम जब डबल करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस, वी कैन से रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। Now there are certain rules for the formation of these images by these convex and concave lenses. रूल फर्स्ट है कि जो लाइट रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हमने देखा अब कि वो इमेजिनरी लाइन है जो पास होगी थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आएगी इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस इट विल पास थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसे अगर मान लीजिए ये इस साइड में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट रे आ रही है तो उसको F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय F2। बट इन केस ऑफ कनकेव लेंस लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन हमें अपीयर, डाइवर्ज होने के बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे इट विल अपीयर एज इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फोकस, हमें लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। अगर हम बैकवर्ड की तरफ इसे if it is produced backwards it will pass through the focus। ठीक है, दैट ये जो है यहाँ पर इमर्जेंट रे, इसको हम अगर पास करेंगे थ्रू द बैकवर्ड सो इट appears to pass through the focus in case of concave lens। now the second point कि अगर लाइट रे अब पास हो रही है थ्रू द फोकस, थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन केस ऑफ द कनकेव लेंस जो लाइट रे हमें लग रहा है कि इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है, इट इट्स प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, लेकिन यहाँ पर जब ये रिफ्रैक्ट होगी इट विल पास पैरेलल टू द, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट अपीयर्स टू पास, जो लाइट रे हैं वो अपीयर हो रही है कि इट इज़ गोइंग टू पास थ्रू द फोकस। नाउ थर्ड वन इज़ कि अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लाइट रे पास होगी इन केस ऑफ बोथ द लेंसेज कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस, वहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जब पास होगी लाइट रे, वो लाइट रे जो है दैट विल पास अनडिविएटेड, उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। सो पहला केस जब लाइट रे जो है वो पैरेलल आती है इन केस ऑफ द कनकेव लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज, ठीक, लेकिन हम जब बैकवर्ड्स की तरफ इसे प्रोड्यूस करते, व्हेन वी प्रोड्यूस इट बैकवर्ड्स इट पास थ्रू द फोकस, ये पास होती हैं थ्रू द, हमें इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ पैरेलल लाइट रे, एज अपीयर लग रहा है कि ये आ रही है फोकस से, ठीक। सेकंड केस जब लाइट रे आएगी एज इफ इट इज़ गोइंग टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है, ऑन द अदर साइड, लेकिन जब ये रिफ्रैक्ट होगी थ्रू द कनकेव लेंस इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ द थर्ड वन इज़ कि अगर लाइट रे जो है वो पास होगी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इन केस ऑफ द कनकेव लेंस दैट विल पास अनडिविएटेड, वहाँ पर कोई भी डिविएशन नहीं होगी। Now first we will discuss about now the formation of images by the concave lenses. In concave lenses we have simply two conditions कि जब ऑब्जेक्ट होगा at infinity और उसके बाद it is anywhere between the infinity and the optical center। ये उसी तरह से हैं जिस तरह से हमने डिस्कस किया था about the concave मिरर्स। कनकेव मिरर्स में दो ही कंडीशन हम पढ़ते हैं इसकी कि जब ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी और द सेकंड वन बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द सेंटर ऑफ द मिरर। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी दे विल बी पैरेलल, लाइट रेज विल बी पैरेलल। अब पैरेलल जब है ये तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव बाई कनकेव लेंस दे विल डाइवर्ज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाइवर्ज हो रही है, लेकिन जब हम यहाँ से देखते हैं इस साइड से देखेंगे राइट साइड से हमें लगेगा कि ये लाइट रेज जो हैं दे आर एज इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम द फोकस। सो जब हम बैकवर्ड्स की तरफ इनको प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर ये मीट करती हैं। सो लाइट रेज जो हैं वो रियल में मीट नहीं कर रही है इन केस ऑफ द बाई कनकेव लेंस। सो द इमेज फॉर्मड
यहाँ पर जो हमारा फोकस है इमेज फॉर्म्ड, यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, बल्कि हम इन डाइवर्जिंग लाइट रेज को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं एंड दे मीट एट ए पॉइंट, दैट इज़ द फोकस। क्योंकि ये रियल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो होगी दैट विल बी वर्चुअल। व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली डू नॉट मीट, द इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल। And when the image will virtual image जो है they are always erect, so image will be erect। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि they meet at the point focus। अब focus पे जो meet कर रहे हैं they form a dot, a point, so that means the image formed will be highly diminished। this is the first case। second case कि अगर object कहीं पे भी है between the optical center और फिर इसमें हम चाहे f लेंगे या 2f, कहीं पे भी हैं, उसकी इमेज जो है दैट विल बी ऑलवेज फॉर्मड बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर पहली लाइट रे हमने ली कि दैट्स पैरेलल। अब जब ये रिफ्रैक्शन होगी इसके इट विल डाइवर्ज फ्रॉम द लेंस, ठीक है। दूसरी लाइट रे हमने इस पॉइंट ए से ली विच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जब हम इस लाइट रे जो डाइवर्ज हो रही है इसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड्स, द मीट एट अ पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है इट्स ए, जहाँ से हमने ये दो लाइट रेज ली है। सो दिस मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स रेज दैट इज़ द ए। सो द इमेज फॉर्म्ड हियर विल बी अगेन इरेक्ट, ठीक, क्योंकि रियल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही हैं, सो इमेज विल बी वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड इज़ फॉर्मड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। इन दो के दरमियान बनती है। कहीं पे भी हम इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे एक्सेप्ट इन्फिनिटी, the image formed will be always between the focus and the optical center। so image जो बनेगी that will be smaller in size, so it is diminished। virtual है क्योंकि रियल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही हैं, और जब वर्चुअल इमेज होती हैं दैट्स ऑलवेज इरेक्ट। नाउ यू कैन सी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी से जो लाइट रेज हो आएंगी दे विल बी पैरेलल। अब पैरेलल लाइट रेज जब पास होंगी थ्रू दी बाय कनकेव लेंस दे विल डाइवर्ज। लेकिन जब हम इन्हें प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स पीछे की तरफ, आफ्टर प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड्स दे विल मीट एट ए पॉइंट दैट इज़ द फोकस। अब फोकस पे इसकी इमेज जो होगी दैट विल बी पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल होगी क्योंकि रियल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, एंड इट विल बी इरेक्ट बिकॉज वर्चुअल इमेज जो है दे आर ऑलवेज इरेक्ट। So here we say image is formed at the focus, image is erect, it's virtual, and it will be highly diminished। Now the second case, अब object infinity और optical center के दरमियान किसी भी जगह हम रखें, किसी भी जगह एक लाइट रे हम पास करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, पैरेलल, इट विल डाइवर्ज, एंड लेकिन जब हम पीछे की तरफ इसे प्रोड्यूस करेंगे इट विल पास थ्रू द फोकस दैट इज़ द एफ, और दूसरी लाइट रे हम प्रोड्यूस करेंगे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जब हम इसे बैकवर्ड्स के पीछे की तरफ इसे प्रोड्यूस करते हैं जो डाइवर्जिंग लाइट रे हैं, दे मीट एट ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट विल बी आवर ए। सो इमेज फॉर्मड इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड the image is formed between the optical center and the focus। the image here is virtual क्योंकि लाइट रेज रियल में मीट नहीं कर रही है, और इमेज जो है इट विल बी इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती हैं, एंड इट इज़ स्मॉलर इन साइज, सो वी कैन से इट इज़ डिमिनिश्ड। इन द नेक्स्ट presentation now we will be discussing about the formation of the images by convex lenses, or we say the by convex lenses।